हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मानसी मेहंदी पेशन में। आज हम सिंदूर सेरेमनी बनाने जा रहे हैं। ये सिंदूर सेरेमनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले पाम में मेज़रमेंट ले लेना है और उसके बाद हमको ग्रूम का फेस स्टार्ट करना है। आप देख सकते हो गाइस, हम ग्रूम का साइड फेस अभी ड्रॉ कर रहे हैं एंड उसके साथ ग्रूम की पगड़ी ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद उसकी आइस और वो सब कुछ हम ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही हमारा ग्रूम का फेस ख़त्म होता है उसके बाद हम ग्रूम का नेक का पार्ट लेंगे। आपको याद रखना है स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से ये ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने नेक का पार्ट ले लिया है। अब हम ग्रूम को वरमाला पहनाएंगे, पर वरमाला पहनाने के लिए हमने जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह से आपको डॉट करते जाना है और उसके बाद उनका क्लॉथ का अरेंजमेंट और वो सब कुछ जो बीच में आता है वो कर देना है। अब हम ग्रूम का शोल्डर ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके बाद हम ग्रूम का लेफ्ट हैंड ड्रॉ कर देंगे। आप देख सकते हो वीडियो में कि हमने किस तरह से ये ड्रॉ किया है। तो गाइज़, आपको इस तरह से जो सीखना है तो आपको सेम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाना है। और अब हम ग्रूम का लेफ़्ट पाम ड्रॉ कर रहे हैं, पर ये लेफ़्ट पाम हम अभी सूखने देंगे क्योंकि लेफ़्ट पाम में जब ये सूख जाता है तो उसके बाद हम उसमें सिंदूर की डिबिया जिस तरह से उसने लेफ़्ट पाम में पकड़ी हो उस तरह से हमको दिखाना है। तो इसीलिए अभी हम लेफ़्ट पाम को सूखने देंगे। अब हमारा जो ग्रूम है, ये जो हमने जो डिज़ाइन बनाई है उसमें हमारी ब्राइड एंड ग्रूम दोनों एक पार्ट पे बैठे हुए हैं या एक सेटी पे बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हमने ग्रूम को बैठे हुए पोजीशन में हमको उसको ड्रॉ करना है गाइस। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये हमारा ग्रूम ड्रॉ कर लिया है, पर अभी हमको उसका राइट हैंड ड्रॉ करना बाकी है। तो अब हम ग्रूम का राइट हैंड ड्रॉ करेंगे, पर ग्रूम अपने राइट हैंड से ब्राइड की मांग में सिंदूर फिलअप कर रहा है। तो हम उसका राइट हैंड ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे और हम जो पाम का पार्ट है वो इस तरह से बनाएगी कि जैसे उसने सिंदूर हाथ में चुटकी में पकड़ रखा हो अपने दो थंब और फिंगर के बीच में। तो सेम इसी तरह से आप इस तरह से पोजीशन में दिखाओगे, इस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो जिससे उसने सिंदूर चुटकी में पकड़ रखा हो इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगी। अब जैसे ही हमारा ये ग्रूम कंप्लीट होता है तो उसके आधी सेंटीमीटर नीचे, याद रखना कितना, आधा सेंटीमीटर नीचे से हमको ब्राइड का फेस ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, जिससे उसको बालों का पार्ट जो चुटकी भरी है ग्रूम के राइट हैंड की उसमें आ पाए और हमको ग्रूम का फ्रंट फेस बनाना है। जैसे ब्राइड का फ्रंट फेस बनाना है। जैसे ही हमारा ब्राइड का फ्रंट फेस ख़त्म होता है उसके बाद जिस तरह से हमने ग्रूम में वरमाला बनाई थी उसी तरह से माला हमको ब्राइड में बनानी है और सेम उसी तरह से हमको डॉट करके ही हमको माला बनानी है। याद रखना गाइस, किस तरह से हमको माला करनी है, डॉट करके ही हमको माला ड्रॉ करनी है। अब हम ग्रूम को चुनरी पहनाएंगे। आप देख सकते हो वीडियो में कि हम ग्रूम को किस तरह से उसकी चुनर पहना रहे हैं। तो ये हमारी ब्राइड को चुनर पहना रहे हैं। तो ये हमारी ब्राइड ने अभी चुनर पहन ली है और ऐसे ही दूसरी साइड भी हम चुनरी का पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो गाइस, हम जिस तरह से ये ब्राइड एंड ग्रूम ड्रॉ किया है आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते जाना है। एंड हाँ, मुझे कमेंट करने का भी मत भूलिएगा कि आपका कैसा बना है। ये देख सकते हो हमने चुनरी ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ही हमारी चुनरी ड्रॉ होती है, याद रखना किस तरह से ये हमने पूरी ये चुनरी ड्रॉ कर ली। अब आप देखो हमने किस तरह से मेज़रमेंट लिया है। अब हम ब्राइड का हाथ बनाएंगे। हमारी ब्राइड का हाथ जो ग्रूम का नी है, आप देख रहे हो, जो ग्रूम का नी है वो जहाँ से स्टार्ट होता है
ब्राइड के हाथ का वहाँ पे एंड होता है। तो आपको वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। और उसके बाद हम हवन कुंड बनाएंगे और उसमें अग्नि को भी हम दिखाएंगे कि हम उसमें आग की ज्वाला किस तरह से जलाते हैं। आप देख रहे हो ये हवन कुंड के पास हमारा ग्रूम का पैर कम्प्लीटली दिख रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रूम का पैर थोड़ा सा पीछे की साइड दिखाना होता है। तो सपोज़ ब्राइड का हाथ थोड़ा सा छोटा हो तो हम ग्रूम का पैर हवन कुंड के पीछे की साइड दिखा देते हैं, पर ब्राइड का लहंगा हमको कम्प्लीटली दिखाना रहता है क्योंकि उसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है ब्राइड के लहंगे की। तो आप देख सकते हो गाइस, हमने अभी लहंगा की आउटलाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब हम ब्राइड के हमारे ऑर्नामेंट्स बाकी है, तो हम ब्राइड को ऑर्नामेंट्स पहनाएंगे और उसके बाद अब हम ऑर्नामेंट्स पहनाने के बाद उसके ब्लाउज़ की डिज़ाइन भी कर देंगे। तो देख सकते हो गाइस, हमारी ब्राइड एंड ग्रूम की आउटलाइन रेडी हो गई है। आपको सपोज़ उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ये हमारा ग्रूम और ब्राइड जिस पे बैठे हैं वो पार्ट हमने बनाई है, वो सीटिंग एरिया हमने बनाया हुआ है। अब जब सीटिंग एरिया बनाया है तो वो नीचे के हम बेस की एक आउटलाइन भी रेडी कर देंगे। ये देखो, हम उसका बेस बना रहे हैं सीटिंग एरिया का, इस तरह से पूरे। और यही डिज़ाइन आप खंभे में भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपको पूरी डिज़ाइन क्रिएट करनी है। अब ग्रूम का लेफ्ट हैंड सूख गया है तो हम उसमें सिंदूर की डिबिया खुली हुई बना देंगे और उसका सेहरा भी अब कंप्लीट हो गया है। तो कैसी लग रही है आपको ये आउटलाइन की डिज़ाइन? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये डिज़ाइन सीखनी है तो ये वीडियो को पॉज कर करके आप इजीली डिज़ाइन बना सकते हो। आप 2-3 बार डिज़ाइन बनाएंगे गाइस तो आपका ये परफेक्टली ग्रूम एंड ब्राइड आ जाएगा। अब हमने जो भी आउटलाइन दी है उसमें फिलअप करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे हमारे ग्रूम एंड ब्राइड की डिज़ाइन एकदम से अट्रैक्टिव लगे। आप देख सकते हो हमने किस तरह से पूरा बनाया हुआ है। हम जब ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो जो ग्रूम का लेफ्ट हैंड है तो उसकी कुर्ती की डिज़ाइन आप देखो कि आपको पता चल रहा है कि उसका हाथ का पार्ट ये अलग है। उसके चेस्ट का पार्ट और हाथ का पार्ट दोनों अलग आपको पता चल रहा है। अब हम उसकी धोती में इस तरह से डिज़ाइन दे देंगे और उसके ऊपर हम शेडिंग करेंगे। है ना इसको बनाना इजी।
देखो एक साइड शेडिंग किया तो किस तरह से अच्छे से 3D इफेक्ट आ रहा है इसका। सेम वे हम दूसरी साइड भी कर रहे हैं ऐसा। अब हम हमारी ब्राइड को रेडी करेंगे धीरे धीरे, जैसे हमारा ग्रूम ख़त्म होता है। इसमें भी हमने शेडिंग ही दे रही है। देखो ये सारी चीज़ें शेडिंग वाली है। सपोज शेडिंग देने के बाद हमको ऐसा लगे कि थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो उसको लाइट करने के लिए हम अपने फिंगर से थोड़ा सा एकदम हल्के हाथ से रब कर सकते हैं, या सपोज़ आपके पास ईयरबड हो तो वो भी चलते हैं। और कभी कभी आपको जो हमारा पेंट ब्रश आता है, वो पेंट ब्रश वो मेहंदी में थोड़ा सा पानी मिला के और वो पेंट ब्रश से भी हम शेडिंग दे सकते हैं। अभी ये पूरा हम शेडिंग वाला ही पार्ट बना रहे हैं। ध्यान से देखो गाइस, हम किस तरह से एकदम इजी वे में ये पूरा कर रहे हैं। बीच बीच में मुझे जहाँ पे भी लगता है कि ये डार्क एरिया है, वहाँ पे मैं फिंगर रब करके थोड़ा सा लाइट भी करती जा रही हूँ, तो इसकी इफ़ेक्ट और अच्छी सी आए। देखो कितना इजी वे में हम कर रहे हैं ये। हमने ब्राइड के ब्लाउज़ को पूरा डार्क फील किया है, इसके लिए हमने फ्लावर को एकदम से लाइट लिया है। देखो ये लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन भी कितना अच्छा जच रहा है। आप इसमें आपके हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हो। लहंगे में आपको ऐसा लगे कि आपको ये डिज़ाइन नहीं करनी है, आपको दूसरी कोई और डिज़ाइन लेनी है, तो आप इसके हिसाब से दूसरी कोई और डिज़ाइन भी ले सकते हो। अभी मैं ये डिज़ाइन ले रही हूँ। जिस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सिखाएंगे तो उसमें एक अलग से डिज़ाइन ले लेंगे। देखो आपको इस तरह से परफेक्टली डिज़ाइन लेते जाना है। ब्राइड के लहंगे की कोई कली बड़ी है, कोई छोटी है, तो इसके हिसाब से भी हमको डिज़ाइन को थोड़ा सा अरेंज करना है। हाँ, ये हमने हाथ को थोड़ा सा डार्क कर दिया है। ये जब हम फिल कर रहे हो ब्राइड के हेयर, तो उस टाइम देखना है कि ग्रूम के हाथ के साइड भी मेहंदी चली ना जाए, और एक अच्छे से फिल कर देना है हमको। ये देखो ब्राइड भी बैठी हुई है, तो इसके पीछे भी ये पूरा सिटिंग का एरिया दिख रहा है। जो हमने ग्रूम साइड सिटिंग एरिया लिया था, उसके पैरेलली हमको ब्राइड साइड सिटिंग का एरिया लेना है। और सारे बॉर्डर्स को हम डार्क कर देंगे। आप देख सकते हो कि ये पूरा डार्क कर रहा है, उसके बाद इसकी इफ़ेक्ट कितनी अच्छी लग रही है। तो आप लोगों ने बनाई है ये डिज़ाइन, ये आप लोग मेरे साथ बना रहे हो,
वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मेरा इंस्टा आईडी भी इस पे मेंशन कर दूँगी, तो आप मुझको ये डिज़ाइन सेंड करिएगा कि ये डिज़ाइन बनने के बाद कैसी लग रही है, या आपने किस तरह से ये डिज़ाइन बनाई है। और इसमें भी आपको सपोज़ कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको पक्का बता दूँगी कि आपको अब आगे किस तरह से करना है। ये देखो हमारी ब्राइड कितनी प्यारी लग रही है और ग्रूम भी बहुत प्यारा लग रहा है ना। बहुत इजी डिज़ाइन। जब कोई भी आग जल रही होती हो, चाहे हवन कुंड की या कोई भी हो, तो उसमें भी ऊपर का जो इसकी एजिस का पार्ट रहता है वो थोड़ा सा डार्क रहता है और अंदर की साइड का पार्ट थोड़ा सा लाइट रहता है। तो हमने इसमें भी हवन कुंड की आग में इस तरह से ही डार्क टू लाइट का कॉम्बिनेशन किया है। देखो अभी बाकी का जो भी पार्ट बचा है ना, उसको मैं पूरा डार्क फिल कर दूँगी। जब ये सूख जाएगा पूरा तो इसकी इफ़ेक्ट बहुत प्यारी आती है। आप देख सकते हो गाइस, हमने ये पूरा किस तरह से कंप्लीट किया है। जब आप भी पार्ट फिल कर रहे हो तो इसी तरह से राउंड में या जिगजैग में आपको कम्प्लीटली फिल करना है। पर हाँ, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब डार्क फिल कर रहे हो तो ये आपकी ब्राइड या ग्रूम की डिज़ाइन में ना चला जाए, या आपने कोई भी जो भी फिगर वर्क किया है उसके अंदर की साइड ना चला जाए, वरना ये पूरी डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखते हुए करना है। ये मैंने पूरा राउंड राउंड लेके किया हुआ है, आप देख सकते हो किस तरह से ये मैंने पूरा किया हुआ है। ये वीडियो आप लास्ट में देखना कि ये ख़त्म होने के बाद ये कितना प्यारा लगता है, और जब ये सूख जाता है तो ये पूरी डिज़ाइन एकदम उभर के आती है। ये डिज़ाइन पूरी हमने 9 बाई 9 सेंटीमीटर में बनाई हुई है, आप देख सकते हो एकदम से। ये लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर है, विड्थ हमारी 9 सेंटीमीटर है, और ये ख़त्म होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसी वीडियो